अस्सलाम वालेकुम। मैं ख़ास टॉपिक पे बात करूंगा और वो टॉपिक ये है। सबसे पहले पाकिस्तान क्रिकेट की बात तो होगी होगी। आईपीएल में आज आरसीबी ने पंजाब को हरा दिया और जो लग रहा था कि आरसीबी जो है वो अच्छी साइड थी, लेकिन पंजाब के मुकाबले में अगर देखा जाए और जिस तरह पंजाब ने थ्रू आउट आईपीएल खेला है, उसके कप्तान ने खेला है, तो पंजाब ने मिस्टेक की है। जाहिर है जब टीम हारती है मिस्टेक करती है, लेकिन ऐसा नहीं होता कि वही मिस्टेक आप रेगुलर आप करते आओ। इन्होंने तीन बड़ी मिस्टेक 3 मैचों में की है। एक इसने केकेआर के खिलाफ भी की थी, बीच में भी इस मैच में की थी। देखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट बात थी कि मैंने अपनी व्लॉग में ये कहा था कि अगर मुंबई इंडियन पंजाब को हरा देती है तो मुंबई इंडियन आरसीबी को वन साइडेड मैच हराएगी। आप अंदाजा लगाएं कि आज आरसीबी ने 191 रन बनाए हैं पंजाब की बॉलिंग के आगे, जिसके पास कोई भी आउटस्टैंडिंग किस्म का बॉलर उनके हरदीप सिंह के अलावा बाकी कोई भी बॉलर नहीं है। लेकिन अगर मुंबई की आप बॉलिंग देखी जाए तो कई गुना ज्यादा उससे इनसे जो है ना वो मजबूत है, तो डेफिनेटली तौर पे वो वन साइडेड होता। लेकिन आप एक बात देखें कि एक लम्हे पे ऐसा लग रहा था कि जब 2 ओवरों में 42 रन चाहिए थे, तो फिर क्या आप तो कर सकते थे कि सिर्फ 6 रन से पंजाब हारेगी, 6 रन से सिर्फ हारेगी। कहने का मकसद ये है कि आज पंजाब का जो ये मैच हुआ है वो सिमिलर वैसे ही था जैसे मुंबई के खिलाफ, उसी तरह इनकी विकेट गिरी है। फर्क क्या था कि फर्क अय्यर का था। अय्यर ने आज उससे जल्दबाजी करके मारियो शेफर्ड जैसे बॉलर, इनकी क्या बॉल थी वो, ऑफ स्टंप से बाहर उसे स्लो गेंद कराई और वो स्लिप में कैच देके चला गया। तो वो जो अय्यर का आउट था वो इंग्लिश का आउट टर्निंग पॉइंट नहीं था। अय्यर का आउट और बेहतरीन फील्डिंग ये जो है ना वो आरसीबी के जीत का सबब बनी है। कुणाल पांड्या ने अच्छी बॉलिंग की, ये भी वजह थी। उसके साथ साथ मैं एक बात आपको ये बोलना चाहता हूं, विराट कोहली ने आज क्या किया है। 35 बॉलों में 42 रन, स्ट्राइक रेट 122 का। यदि अगर 20 ओवर वो खेले हैं तो 20 ओवर में लगभग 6 ओवर विराट कोहली खेला है और 14 और उससे बनाए 42 रन। बाकी रह गए 149 रन। 149 रन कितने हैं? 149 वो रन बनाए हैं आरसीबी ने 14.1 ओवर में, 149। तो आप ये हिसाब लगाओ, इसी तरह का वो इनिंग खेला था वर्ल्ड कप T20 में भी 76 की या 74 की। बात ये नहीं है स्ट्राइक रेट की बकवास करते हो ना तुम पाकिस्तानियों। जो बड़ा प्लेयर होता है वो बड़े मैच में विकेट पे ज्यादा देर खड़ा होता है। अय्यर ने वो किया नहीं। जब इंग्लिश खेला था अय्यर ने सिर्फ वहां वो गैर जरूरी शॉट मारना ही नहीं था, ठीक है ना। और चलो आउटस्टैंडिंग किस्म की बॉल होती, अय्यर ने सिर्फ 17 18 20 ओवर तक एक साइड पे, अगर 110-20 की स्ट्राइक रेट से भी जा रहा होता तो पंजाब ये मैच 18-19 ओवर में आराम से जीत चुका होता। उसकी वजह यह है कि विराट कोहली ने क्या किया है। उनके आप पैचेज में रन देखो, लिविस्टन ने बनाए, मारियो शेफर्ड ने बनाए, किसी और ने बनाए, ये और इनका 60 करीब एक प्लेयर बना गया 40-24। जो फर्क आया है ना, फर्क यह है कि एक इनका स्टेबल बैट्समैन एक साइड पे नहीं था और रिजल्ट क्या निकला, 6 रन से हारे। तो बहरहाल आरसीबी तो पहली दफा जीती है। पंजाब अय्यर ने पिछली दफा भी जितवाया था केकेआर को, लेकिन इनकी यंग साइड है। लेकिन जो थ्रू आउट आईपीएल में बेहतरीन क्रिकेट खेली है वो पंजाब के लिए, इसमें कोई शक नहीं है। फ्रॉम फर्स्ट मैच टू मतलब थ्रू आउट जो आईपीएल में खेली है। अच्छा, इसके साथ साथ मैं एक और इम्पोर्टेंट बात ये करना चाह रहा हूँ कि वो बात इम्पोर्टेंट ये है कि माइक हेजमैन ने शायद बाबर और रिजवान को भी कंडीशनल कैंप में बुलाया, तो माइक हेजमैन ने और ईपीसीबी ने मोहम्मद नईम को क्यों नहीं बुलाया। मोहम्मद नईम जो कि लाहौर कलंदर का है, उसको क्यों नहीं बुलाया। और दूसरी बात यह है कि क्वेटा के कुछ ऑफिशियल और राष्ट्रपति वगैरह बोलते हैं कि मोहम्मद नईम वो इमर्जिंग कैटेगरी में नहीं आता था, तो हसन नवाज इमर्जिंग कैटेगरी में आता था। इमर्जिंग कैटेगरी में वो प्लेयर नहीं आता जिससे पाकिस्तान के खिलाफ पाकिस्तान की तरफ से जब कम से कम 3 मैच खेले हों।
तो हसन नवाज तो 5 T20 खेला है, तो हसन नवाज तो डिजर्व ही नहीं करता था मैचिंग में, उसको नहीं लिया। और नंबर तीसरी मोटी बात, आपने आज देखी उनकी प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन सेरेमनी और उनका प्रोग्राम इवेंट, आपको सदर नजर आया इंडिया का, आपको उनका प्रधानमंत्री नजर आया, आप उनका चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ नजर आया? आप अगर समझदार होंगे ना तो आप समझ जाएंगे जो मैंने बात कही है। अस्सलाम वालेकुम।